नमस्कार साथियों, मैं रामकृष्ण मौर्य। आप देख रहे हैं अखबार भारत। संयुक्त यूनियंस की तरफ से जो 26, 27 और 28 नवंबर को महापड़ाव होना है दिल्ली के उपराज्यपाल के ऑफिस और जंतर मंतर पर, उसकी तैयारियां करते हुए, मजदूरों को जागरूक करते हुए संयुक्त यूनियंस की तरफ से आज नरेला भौरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया में प्रचार प्रसार किया गया, पर्चा वितरण किया गया, जिसमें AITUC से SK राणा जी, C2 से हरपाल सिंह त्यागी जी, अनिल कुमार DN सिंह जी, AICCTU से मुन्ना यादव जी और LPF से सूरज कुमार और रविंदर कुमार अपनी टीम के साथ मौजूद रहे। जो सरकार की मजदूर विरोधी नीतियां हैं उसके खिलाफ लोगों को जागरूक किया और जो न्यूनतम वेतन है उसको लागू कराने की मांग की और न्यूनतम वेतन कम से कम 26,000 होना चाहिए। ये तमाम मांगे रखी जाएंगी। इसके लिए मजदूरों को जागरूक किया गया, आह्वान किया गया कि आप सभी लोग 26, 27 और 28 नवंबर को जो महापड़ाव है वहां पर पहुंचे। जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद, ट्रेड यूनियन की मंच की एकता जिंदाबाद, संयुक्त ट्रेड यूनियन का मंच जिंदाबाद, 26, 27, 28 का महापड़ाव जिंदाबाद। मोदी सरकार होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ। मजदूरों किसानों पर दमन नहीं सहेंगे, मजदूरों किसानों पर शोषण नहीं सहेंगे, संघर्ष करेंगे जीतेंगे, संघर्ष करेंगे जीतेंगे। अपना हक हम कैसे लेंगे, अपना हक हम कैसे लेंगे, अरे न्यूनतम वेतन कैसे लेंगे, MSP पर गारंटी कैसे लेंगे, ये सही PF कैसे लेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, केंद्र सरकार पर हल्ला बोल, केजरीवाल सरकार पर हल्ला बोल, दिल्ली की सरकार पर हल्ला बोल। ये तुम्हारा शोषण नहीं चलेगा, मजदूरों पर दमन नहीं सहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, दुनिया भर के मजदूरों एक हो, दुनिया भर के मेहनत कशो एक हो। और हम अपना अधिकार मांगते, अरे हम अपना अधिकार मांगते, अपना हक हम लेकर रहेंगे। श्रम कानून सख्ती से लागू करो, सांप्रदायिकता हो बर्बाद, अरे निजीकरण हो बर्बाद, हिंदू मुसलमान की राजनीति बांटने वाले हो बर्बाद। अरे महंगाई पर रोक लगाओ, अरे महंगाई पर रोक लगाओ। आवाज दो, आवाज दो। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद। क्या हम आजाद है? हम आजाद नहीं है। आजाद होते तो है गार्ड की कोई गलती नहीं है, तुरंत गार्ड आकर के नहीं पूछता आप लोग कौन हो भाई, आप क्यों पर्चा बांट रहे हो भाई। अरे गजब हाल है भाई। ये देश लोकतंत्र है, लोकतंत्र लोगों से चलता है, वोट से चलता है। हमें अधिकार मिला है अपनी बात कहने की, किसी को हम गाली नहीं दे रहे हैं। हमें भूख लगी है, हमें रोटी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, लोगों को न्याय चाहिए, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा ले। हम इसलिए लड़ रहे हैं। क्या ये हमारा देश नहीं है? ये किसका देश है भैया? यदि आप हमें बोलने नहीं दोगे। आपने देखा नरेंद्र मोदी की चाल, एक बच्चा जैसा काम करता है। बच्चा बच्चा मतलब जैसे दो बच्चों में झगड़ा हो जाए तो तुरंत उसकी बोली बंद हो जाती है और उसके घर में जाकर के पत्थर फेंकने लगता है। यदि आपने मोदी के ऊपर कोई सवाल किया तो तुरंत ईडी पीछे पीछे चलेगी।
और जाकर के तुरंत पकड़ेगी। अरे आपने सवाल कर दिया, चलो आपको जेल जाना है। अरे ये कौन सा देश है भैया? क्या बीजेपी के अंदर में, जहाँ बीजेपी सत्ता में है, बीजेपी जहाँ मिनिस्टर जिनके हैं, वो चोर नहीं है, वो भ्रष्ट नहीं है, उसके पीछे ईडी सीबीआई नहीं जाएगी। जितने विपक्ष के नेता हैं सारे के पीछे ईडी सीबीआई लगाते जाओ। ये देश है, ये लोकतंत्र नहीं है दोस्तों। यदि आप समझते होंगे लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र नहीं है। कल 24 के बाद हमारे साथी जो बोल रहे हैं ना, उसके यहाँ पुलिस आएगी और नाम लिखेगी। क्या नाम है आपका साथी, क्या नाम है, और लिख करके थाने में ले जाएगी कि मोदी जी ये आपके बारे में गलत बोल रहा है। मोदी जी के कुर्गो कहेंगे, बुरे कहेंगे, क्या कहेंगे, उनको जल्दी जेल में डालो। इसलिए दोस्तों आपको दिमाग जो है बना लेना है कि 26, 27, 28 जो महापड़ाव होने जा रहा है, ये महापड़ाव आपके लिए है, आपके बच्चों के लिए है, आपके रोजगार के लिए है। आप जो 12-12 घंटे काम करते हैं इससे विरोध में है। आपको सिर्फ 8 घंटा काम करता है, 12 घंटा काम नहीं करना है। 8 घंटे की मजदूरी दिल्ली में कितनी है? 17,500 रुपये 8 घंटे की मजदूरी है दोस्तों। लेकिन फैक्ट्री के अंदर में हमारी जो महिलाएं बहनें हैं, जो हमारे फैक्ट्री के अंदर जो बेटियां हैं, जो जाकर के 12 घंटे काम करती है, मात्र 5,000 6,000 में। क्यों? हम टूटे हुए हैं, हम बटे हुए हैं, हम नहीं चाहते हमें अपना अधिकार मिले। और कुछ कितना पैसा मिलता है हमें भी मानते हैं, हम भी एक इंसान है, हम भी कोई जमींदार नहीं है। हम मानते हैं हमारी मजबूरी है। हम बिहार चाहते हैं, 10,000 मिलता है, मध्य प्रदेश चाहते हैं, राजस्थान चाहते हैं। हमारे घरों में रोटी नहीं है, हमें मजबूरी है। लेकिन आपको समझना होगा ये मजबूरी भी आंदोलन की रास्ता तय करेगी। क्योंकि मजबूरी में आपको सोचना होगा कि आखिर देश का किसका है, हम किसके लिए लड़ रहे हैं। ये देश में क्या हो रहा है भैया कि जो पैसे वाला है अडानी और अंबानी के पास खरबों रुपए बढ़ते जा रहे हैं, उनकी पॉकेट जो है खरबों रुपए से भरती जा रही है, हमारे आपके पॉकेट खाली हो रहे हैं। कारण क्या है? कारण स्पष्ट है कि महंगाई ने सारे पैसे को छीन लिया, बेरोजगारी ने सारे पैसे को बर्बाद कर दिया, पूंजीपतियों के खाते में डाल दिया दोस्तों। इसलिए देश को मात्र 20 आदमी चला रहा है, मात्र 20 आदमी चला रहा है। और जितनी 1 अरब लोगों की जितनी ताकत है, संपत्ति है, मात्र 20 आदमी के हाथ में है। ये कैसा देश है? ये कैसा देश है? हमारा जो देश के लिए, अपने अधिकार के लिए आप आगे बढ़ने का प्रयास करो दोस्तों। लेकिन ये जो मोदी सरकार है, जो केंद्र में बैठी हुई झूठी सरकार है, लफंगों की सरकार है, रात दिन झूठ बोलने वाली सरकार है, देश का प्रधानमंत्री आज तक ऐसा नहीं बना कि 24 घंटा झूठ बोलता हो। ये शर्म की बात है, ये शर्म की बात है दोस्तों। जब ये सरकार आई थी, मोदी ने पूरे देश में घूमकर कहा था, आपको याद होगा क्या बोला था कि जब हम आएंगे तो कम से कम हर साल 5 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे और सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। महंगाई पर हम रोक लगाएंगे और देश में अमन चैन कायम करेंगे। क्या नरेंद्र मोदी ने ऐसा किया? और इसके बाद 3 काम ये ऐसा किया इस देश में जो देश बर्बाद हो गया। नोटबंदी आपको याद है, इससे किसको फायदा हुआ दोस्तों? इससे पूंजीपतियों को फायदा हुआ। लॉकडाउन जो लगाया बिना सोचे समझे लगा दिया। आप लोग जैसे मजदूर साथी सारे मारे गए, बिना सोचे समझे देश में आपातकाल लागू हुआ। और तीसरा सबसे बड़ा चीज है इस देश में, जो आपके देश में जो महंगाई है, ये महंगाई चरम सीमा पर भाग रही है। ये जीएसटी ने एक तरह से हमें और आपको बर्बाद कर दिया। आपको पता है ए से जेड तक हम जो सामान खरीदते हैं उस पर टैक्स देते हैं। ये जनता जो है, आम जनता 72% टैक्स देती है दोस्तों। आपको याद रखना होगा, हम और आप 72% टैक्स देते हैं। लेकिन ये जो पूंजीपति है, जो सरकार चलाने का काम करता है, पीछे से ये मोदी और लोगों को फंड देता है, ये मात्र 4% फंड देता है, टैक्स देता है दोस्तों। हम 72% टैक्स देते हैं। हम कहाँ रहते हैं? हम गंदी बस्तियों में रहते हैं,
गंदी नालियों के बीच में रहते हैं। हम खाते क्या हैं? समाज के सबसे कमजोर चावल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, जिससे हम बीमार होते हैं। आपको पता है, आप फैक्ट्री के अंदर जाते हैं, 8 घंटे आप काम करते हैं, 8 घंटे में आपको जो है 3000 खून की कैलोरी जलता है, 8 घंटे। लेकिन जो साथी 12 घंटे काम करता है उसे 45 से एक तरह से यूनिट जो है खून जलता है 45,000। ऐसी स्थिति में यदि जो व्यक्ति 8 घंटे काम करता है उसे 4 रोटी बढ़िया मिलना चाहिए, 1 गिलास आपको दूध मिलना चाहिए, आपको सेब मिलना चाहिए, बढ़िया सब्जी मिलना चाहिए। क्या आपको मिलता है? आप सोचिए जरा, ये झूठे नेता जो आज गद्दी पर बैठा हुआ है इतना झूठ बोलता है, हमारे बीच में हिंदू मुस्लिम करके लड़ाने का काम करता है, महंगाई पर कभी रोक नहीं लगाता, बेरोजगारी बढ़ा करके रखा है, देश में हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत पैदा कर दिया है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में दोस्तों आपको सोचना होगा, ये लाल झंडे वाले एक विकल्प हैं, लाल झंडे वाले देश की बुनियाद है, लाल झंडे वाले एक क्षेत्र है जो आपको बताने का काम करता है। हम कोई MP MLA का चुनाव लड़ने नहीं आए हैं, नहीं आपको ये बताने आए हैं कि कल आप हमें वोट दे देना। आप अपना अधिकार समझो, आप एक वोट देते हो और अंबानी अंडानी भी एक वोट देता है, लेकिन उसके पास सारी सुविधा है और हम एक वोट देते हैं, हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। इसका मतलब क्या है? हमें जाहिल और बेवकूफ बना के रखा गया है, हमें आपस में लड़ाने का काम किया जाता है ताकि हम और आप लड़ जाएं और मोदी के लोग जाकर के मजा लें। आपको पता है, आप सब लोगों को पता है, जितने मोदी के लोग हैं, BJP के लोग हैं, RSS के लोग हैं, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। ये आप लोगों को पता होगा दोस्तों। हमारे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, जहाँ इंग्लिश की पढ़ाई नहीं की जाती है, मैथ की पढ़ाई नहीं की जाती है, GK की पढ़ाई नहीं की जाती है। किसकी पढ़ाई की जाती है? संस्कृत की पढ़ाई की जाती है, ताकि बच्चा संस्कृत पढ़ेगा तो विद्वान बन जाएगा। और मैं पूछ रहा हूँ भैया, ये RSS वालों को, BJP वालों से कि तुम्हारे बच्चे यहाँ क्यों नहीं पढ़ते, तुम्हारे बच्चे संस्कृत क्यों नहीं पढ़ते, तुम्हारे बच्चे विदेश में क्यों पढ़ते हैं? इसलिए दोस्तों पहचानना होगा, ये देश गुलाम हो गया है। और यदि 2024 में आपने मोदी को ला दिया तो हम जो बोल रहे हैं ये भी नहीं बोल पाएंगे, ये संविधान खत्म हो जाएगा, देश खत्म हो जाएगा, सिर्फ मोदी दिखाई देगा, अदानी दिखाई देगा और अडानी दिखाई देगा दोस्तों। इसलिए आपको गुलामी से बचाने के लिए आने वाले 2024 में एक जवाहर कैंप है नरेला में, आप सब लोग जानते होंगे। मैं जाता हूँ, भवन निर्माण पर काम करता हूँ, वहाँ एक साथी कह रहा था कि सर ये जो मतलब इतनी गंदगी जो दिल्ली में चल रही है, वायु प्रदूषण, ये युद्ध जो चल रहा है ना यूक्रेन में, उसके चलते युद्ध ये गंदगी है। जरा आप सोचिए, जरा आप सोचिए, ये BJP वालों ने क्या समझा दिया कि रोटी पर सवाल मत करो, बेरोजगारी पर सवाल मत करो, आपका जो वायु प्रदूषण दिल्ली में है, जो युद्ध चल रहा है, उसके चलते है। दोस्तों आपको सोचना होगा, यदि हमारे यहाँ वायु प्रदूषण है नेताओं की नाकामी के चलते है, जहाँ राज्यपाल रहता है, जहाँ मिनिस्टर रहता है, जहाँ पैसे वाले लोग रहता है, आप जाकर देखिए क्या हो रहा है। वहाँ रात दिन पानी का छिड़काव हो रहा है, वहाँ रिफिर चल रहे हैं, वहाँ कई तरह की हवा दी जा रही है। लेकिन मजदूर को जो है इन पूंजीपतियों ने गुलाम बना दिया, बंधुआ मजदूर बना दिया है। शोषण जब तक करते चुप रहेंगे, शांत रहेंगे, अपनी बात नहीं रखेंगे। तो इसलिए साथियों, आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, आपके बीच में आप अनिल कुमार मौजूद है, उसको मजदूरों की बात साथियों, सबसे पहले समस्या हो मैं नरेला इंडस्ट्रियल एरिया के
अब आप इस मेहनत का क्षमता को नंबर ले लीजिए, अगर पैसा लगता है तो वहीं से फोन करना, उसकी औकात नहीं है आपको। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं ठीक है, कि आने वाली आपने पर्चा ले लिया 26 और 27 तारीख को तो आप लोग जो दिल्ली के उपराज्यपाल का कौन है, घेराव किया जाएगा और 28 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान और मजदूर मिलकर महापड़ाव करेंगे। साथियों, अब सवाल उठता है कि ये किसान और मजदूर जो भारत के इतिहास में पहली बार इकट्ठा होकर तो ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ये आखिर क्यों कर रहे हैं? साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना काल में जब सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, कहीं पर भी रोजगार नहीं मिल रहे थे, हालात बहुत खराब थी, उसी समय केंद्र की मोदी सरकार ने हम मजदूरों के विरुद्ध जो 4 लेबर कोड संसद में पेश करवाए थे, उसके विरोध में ये जो महापड़ाव होने जा रहा है, ये उसी के विरोध में होने जा रहा है। और किसानों के खिलाफ भी उसी दौरान में 3 कृषि कानून बिल जो है उसने पास किए थे। किसान भी अपनी मांगों को लेके ये जो है 3 दिन के महापड़ाव में शामिल होंगे। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली सरकार ने इन दोनों बिलों का, 4 लेबर कोड का और काले कृषि कानून का, इस दिल्ली सरकार ने समर्थन किया था। ये हमें समझने की जरूरत है साथियों कि मजदूरों की कौन बात करता है। आज दिल्ली सरकार ने हम मजदूरों का वेतन 17,494 रुपए लागू किया हुआ है, लेकिन दिल्ली के किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में किसी भी दुकान पर इतना वेतन नहीं दिया जा रहा है। एक तरफ तो केजरीवाल साहब हमारे मजदूरों की बात करते हैं और दूसरी तरफ वो इन पूंजीपतियों के साथ खड़े होकर दिखाई दे रहे हैं। वे इन मालिकों की फैक्ट्रियों पर ना तो कोई छापे पड़वाते हैं, ना कोई चेकिंग करवाते हैं कि भी मजदूरों को उनका न्यूनतम वेतन मिलता है या नहीं मिलता है, उनका ESI PF कटता है या नहीं कटता है, वे किस हालात में काम करते हैं, वे 12-12 घंटे काम करते हैं और उनको ओवरटाइम मिलता है या नहीं मिलता है, कोई चेकिंग नहीं होती है। ये जो हमारे 4 लेबर कोड जो रद्द लाए गए हैं, हमें गुलामी की तरफ धकेलने के लिए लाए गए हैं। जैसे बाहर की जो कंपनियां हैं विदेशी, वे कहती है कि आपके यहाँ मजदूरों के जो कानून है वे बड़े सख्त हैं, इनको या तो कम करो या इनको हटाओ। तो मोदी सरकार ने उनको खुश करने के लिए ये मजदूरों के विरुद्ध जो है 4 काले कानून लेके आए और हमें जो है गुलामी की तरफ जो है धकेल दिया। और दूसरी तरफ जो स्कूलों की शिक्षा है उनका स्तर इतना गिरा दिया है कि मजदूरों का जो बच्चा है वो ना तो डॉक्टर बनेगा, ना इंजीनियर बनेगा और ना ही कोई सरकारी नौकरी कर पाएगा। वो इनको एक सिर्फ सस्ता मजदूर मिलेगा आने वाले समय में। तो साथियों, ये हमें समझने की जरूरत है। और मैं सभी मजदूरों से ये अपील करता हूं कि आने वाली 26 और 27 नवंबर को सिविल लाइन में जो LG हाउस है वहां भारी से भारी संख्या में पहुंचे और अपनी मांगों के लिए सख्ती प्रदर्शन करें। और 28 तारीख को जो जंतर मंतर पर महापड़ाव होगा उसमें भी साथी ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल हो। धन्यवाद साथियों। हेलो साथियों, अभी आपके बीच में CI2 के अध्यक्ष
कॉमरेड DN सिंह जो लोकल लीडर है, मैं उनसे निवेदन करूंगा वे आए और अपना वक्तव्य रखे, जनता को संबोधित करे। कॉमरेड DN सिंह। दोस्तों, आपके बीच में हमारे बहुत सारे साथियों ने अपनी बातों को रखा और ये समझाने का प्रयास किया कि जो 26-27 तारीख नवंबर है, जो उपराज्यपाल के यहाँ जो है महापड़ाव है, वो किस लिए है? वो आपके लिए है, आपके अधिकारों के लिए है, आपके एक तरह से बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, आपके परिवार को अच्छी जो है रास्ता मिले। इन सारे सवालों पर जो है ये उपराज्यपाल के यहाँ महापड़ाव होने जा रहा है। फिर 28 तारीख को जंतर मंतर पर, उसके बाद महापड़ाव पूरे, उसमें किसान लोग शामिल होंगे, सारे असंगठित क्षेत्र के मजदूर शामिल होंगे, वो चाहे भवन निर्माण के साथी हो, रिक्शा चलाने वाले साथी हो, रेली पटरी लगाने वाले साथी हो, ये सारे साथी जो है 28 नवंबर को उसमें शामिल होंगे। सवाल होता है, सवाल उठता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, हमारे साथी जाते हुए बोलते हैं कि आप लोग बराबर पर्चा बांटते हैं। ये दोस्तों आपको याद रखना। कॉमरेड संजीव राणा जी मौजूद हैं, वे आए अपना वक्तव्य रखे। कॉमरेड संजीव राणा जी। अनिल राणा की रिपोर्टिंग कर लिया। अनिल कर रहे हैं, बंद करके दोबारा। एक मिनट, आप नल्ला देख सकते थे भाइयों और बहनों, मजदूर भाइयों, आज हम आपके बीच में विभिन्न ट्रेड यूनियनों के साथ आए हुए हैं। आज का हमारा कार्यक्रम जो हमारा पूरे देश के अंदर केंद्र सरकार की जो नीतियां है उसके खिलाफ 3 दिन का अभियान चलाया जा रहा है, उसको लेकर किया जा रहा है। साथियों, सिर्फ ट्रेड यूनियन वे किसानों के मोर्चे ने तय किया है कि 3 दिन दिल्ली के अंदर पूरे देश के अंदर लगातार महापड़ाव किया जाएगा। 26-28 को यहाँ पे किया जाएगा एलजी हाउस पे, 28 तारीख को जंतर मंतर पे। अब सवाल ये उठता है साथियों कि हम ये कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं? साथियों बता दें, जब से भाजपा सरकार केंद्र में आई है, पिछले 10 साल से उसका राज है, और वैसा ही राज दिल्ली के आम आदमी पार्टी का भी है। दोनों ही पार्टियां कहने को सबका विकास, मजदूरों के आम आदमी की बातें करती है, लेकिन उनकी नीतियां जन विरोधी है, मजदूर विरोधी है, गरीब विरोधी है। केंद्र सरकार ने आपके नोटबंदी के नाम पे जब तरह कार्यकारी निकालिया गया, जिससे हजारों लाखों करोड़ों बेरोजगार हो गए, देश की अर्थव्यवस्था हो गई। और 17 साल के नाम से 21 साल के बाद उन्होंने अपने बारे में सोचा और आज देश हमारा गुलाम है। इसलिए आप लोगों को लड़ना है तो आप लोग मजबूत हो जाइए, अपनी बात मजबूती से रखिए, कहने की जरूरत नहीं। और मीडिया आपके साथ है, आपका अखबार भारत जिसके पास जो चेक हो अभी तक किसानों के संगठनों के आह्वान पर एक दिल्ली के अंदर दिल्ली के उपराज्यपाल के कार्यालय के समक्ष और जंतर मंतर पर 3 दिन का महापड़ाव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम किसानों को एमएसपी की गारंटी की मांग को लेकर, मजदूरों का न्यूनतम वेतन 17,500 रुपये लागू कराने के लिए, बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए मजदूरों का 26,000 रुपये वेतन की मांग को लेकर देश के कोने कोने से लाखों मजदूर साथियों दिल्ली पहुंच रहे हैं। आने वाले दिनों के अंदर दिल्ली के अंदर एक बड़ा महापड़ाव, एक बड़ा महासंग्राम की तैयारी है। इसलिए तमाम पूंजीपतियों को, तमाम उद्योगपतियों को ये बात समझ जानी चाहिए, ये मजदूर हैं,
लेकिन मजबूर नहीं है। इनके अधिकारों के साथ खिलवाड़ करोगे, इनके हक हकूक के साथ खिलवाड़ करोगे तो साथियों वो मजदूर इतना कमजोर नहीं है कि वो अपनी लड़ाई ना लड़ सके। इसलिए जिस तरीके से 2014 के अंदर केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने बड़े बड़े वायदे करके जनता से झूठ बोल करके इस वायदे के साथ आई थी कि देश के अंदर अगर हमारी सरकार आएगी तो हम सभी मजदूरों को पक्का करेंगे, सभी मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी लागू कराएंगे और सभी मजदूरों को जो विदेशों के अंदर लूट का पैसा है जिसको काला धन कहते हैं, 15-15 लाख रुपए विदेशों से काला धन ला करके एक एक मजदूर के खाते में जमा कराएंगे। और जो आज देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है, इस बेरोजगारी को कम करने के लिए 2 करोड़ लोगों को हर साल हम रोजगार मुहैया कराएंगे। सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, अच्छे दिन आ जाएंगे। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, देश को बिकने नहीं दूंगा, ये ऐसे वायदे मैं नहीं, ये देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनता के बीच में किए थे। लेकिन साथियों जो वायदे किए हमेशा उनका उल्टा। अच्छे दिनों की बात करने वाली सरकार, अच्छे दिन आए जरूर, अच्छे दिन आए तो जरूर, लेकिन मजदूरों के अच्छे दिन नहीं आए, गरीबों के अच्छे दिन नहीं आए, किसानों के अच्छे दिन नहीं आए। अगर अच्छे दिन आए तो पूंजीपतियों के आए हैं, अच्छे दिन आए हैं तो अडानी अंबानी के आए हैं, अच्छे दिन आए हैं तो बीजेपी पार्टी के आए हैं। साथियों इसलिए आप लोगों को समझना होगा कि जिस तरीके से देश के अंदर 2020 में कोरोना की जो महामारी आई, और मैं उससे थोड़ा पहले लेके जाऊंगा आपको, 2016 के अंदर बिना किसी से बातचीत किए, बिना तैयारी किए 16 दिसंबर को आनंद फानंद में अचानक नोटबंदी, रात को 8 बजे मोदी साहब ने ऐलान कर दिया कि नोटबंदी है और आपके जो नोट हैं 1000 वाले नोट ये रद्दी के टुकड़े हो जाएंगे, ऐसा मोदी साहब ने बोला। और ऐसी बात सुन करके देश के बैंकों पर मजदूरों की, किसानों की लाइन लग गई। कितने मजदूर, कितने गरीब खड़े खड़े मर गए, लाइन में खड़े खड़े प्राण त्याग दिए। कितने मजदूरों की बेटियों की शादी टूट गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए। उस नोटबंदी से एक भी रुपया जो काला धन कह रहे थे वो काला धन मार्केट में रहा नहीं, और फिर भी देश की अर्थव्यवस्था इस तरीके से चरमरा गई कि आज 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए भी बड़ी मेहनत और बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। साथियों सभी साथी जानते हैं कि आज दिल्ली के अंदर देश की तमाम ट्रेड यूनियनों ने लड़ कर जो मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी 17,400 रुपए कराई है, वो 17,400 रुपए कितने मजदूरों को मिल रहा है सभी साथी जानते हैं। आज 17,400 रुपए कम से कम मैं ये विश्वास से कह सकता हूं कि 95% लोगों को वो न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है, मात्र 5% लोगों को मजदूरी मिल रही है। और वेतन के नाम पर 8,000 रुपए, 9,000 रुपए और महिलाओं को तो 5,000 रुपए, जबकि हमारी मांग नहीं है महिला हो या पुरुष हो सबको समान काम दो, सबको समान पैसा दो। लेकिन सरकारों ने महिलाओं का मजबूरी का फायदा उठा करके कम से कम
वेतन में आज काम करा रहे हैं। बड़े पैमाने पर अगर देश के अंदर सबसे ज्यादा शोषण है तो वो सिक्योरिटी गार्ड का है। ना इनके इलाज की कोई सुविधा है, ना कोई सुरक्षा की सुविधा है, ना कोई न्यूनतम मजदूरी की सुरक्षा है, ना होली की छुट्टी है, ना दिवाली की छुट्टी है, ना संडे की छुट्टी है, ना मंडे की छुट्टी है। 12 घंटे 24 घंटे लगे रहते हैं बेचारे, पूरी मेहनत ईमानदारी से डंडा सीटी लिए हुए, और वेतन कितना मिलता है? 8,000 9,000। तो साथियों, ये बात हमें समझनी होगी। जिस टाइम 2020 के अंदर कोरोना की महामारी बीमारी आई, उस टाइम रातों रात अचानक लॉकडाउन लगा दिया गया। मजदूरों के लॉकडाउन लगाने से पहले किसी ने ये चिंता नहीं की कि मजदूर क्या खाएंगे। रोजगार छूट गया, फैक्ट्रियां बंद हो गई, मजदूर घरों से निकलने बंद हो गए, कारखाने बंद हो गए, और मजदूरों ने कहा आप हमारी रोजी रोटी का इंतजाम नहीं करा सकते तो कृपया करके हमारे जो लोग अलग अलग राज्यों से दिल्ली के अंदर रहते हैं, तो दिल्ली के अंदर जो प्रवासी मजदूर हैं, उन मजदूरों ने कहा कि हमें कम से कम आप लोग हमारे घरों तक पहुंचाने की तो व्यवस्था कर दो, हमें ट्रेन तो मुहैया करा दो, हमें बसें तो मुहैया करा दो, ताकि हम मरे भी तो घर जाकर अपनों के बीच में मरे। लेकिन सरकार वो काम भी नहीं करा सकी, और जब देश का मजदूर पैदल ही मार्च करने लगा तो अलग अलग जगहों पर बैरिकेडिंग की गई, मजदूरों को रोका गया, लाठीचार्ज की गई, और मजदूरों पर जोरदार हमला किया गया। कितने मजदूरों की हत्या हो गई, कितनी माताओं बहनों ने रोड पर ही बच्चों को जन्म दे दिया गया। लेकिन सरकार की तरफ से कोई मदद के लिए हाथ आगे नहीं बढ़े। लेकिन देश की तमाम ट्रेड यूनियनें मजदूरों की मदद करने के लिए अलग अलग मजदूर बस्तियों में, अलग अलग झोपड़ियों में राशन की सूखा राशन बांटने के लिए लोग निकले। तो इसलिए आज देश के अंदर हालात जो है सभी साथी जानते हैं। 2020 के अंदर देश के मजदूरों ने ऑल इंडिया हड़ताल की कॉल दी थी। 26 नवंबर 2020 को जब ऑल इंडिया हड़ताल हुई तो उसी टाइम किसानों ने भी अपनी दिल्ली चलो का नारा दे करके किसान भी आ गए। क्यों आ गए? जब कोरोना का समय था तो किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लेकर के आए, और वो 3 काले कानून क्या थे? किसानों के खिलाफ 3 काले कानून का मतलब खेती बाड़ी बर्बाद हो जाएगी, किसान अपनी जमीन पर गुलाम हो जाएगा, किसान की जमीन अडानी अंबानी को नाम कर दी जाएगी। ऐसे काले कानून लेकर के आए, और उसी समय में मजदूरों के खिलाफ 4 लेबर कोड लेकर के आए। साथियों, जो 4 लेबर कोड बिल है, जो फिक्स कानून है, वो है कानून मजदूर है इतना खतरनाक है। देश की 11 यूनियनें लगातार संग्राम के रास्ते पर है ताकि ये कानून लागू ना हो और मजदूरों को गुलाम न बनाया जा सके। साथियों, अगर ये मजदूर विरोधी वाले कानून अगर लागू हो गए तो मजदूरों का ESI-PF मांगने का अधिकार खत्म हो जाएगा, मजदूरों का न्यूनतम मजदूरी मांगने का अधिकार खत्म हो जाएगा, मजदूरों का परमानेंट नौकरी का जोर खत्म हो जाएगा। हायर एंड फायर की नीति का कानून लेकर के आए हैं। हायर एंड फायर की नीति के तहत आज मालिक के पास काम है तो वो 100 आदमी भर्ती कर ले, कल मालिक के पास काम नहीं है तो एक झटके में 200 आदमी निकाल कर रोड पे खड़ा कर दे। न वो मजदूर कोर्ट में जा सकता, न मजदूर कानून में जा सकता, न मजदूर किसी यूनियन में जा सकता। ऐसे मजदूर विरोधी काले कानून लेकर के आए हैं जो अच्छे दिनों की बात करने वाले लोग, जो
जिस टाइम वो आए थे 2014 के अंदर, उस टाइम डीजल पेट्रोल के दाम 65 रुपए लीटर थे। आज डीजल पेट्रोल के दाम 2 रुपए पार हो गए हैं। उस टाइम रसोई गैस के दाम साथियों 450 रुपए थे। आज रसोई गैस के दाम 1100 रुपए हो गए हैं। तो इसलिए जो अच्छे दिनों की बात करने वाले पढ़ा सके, आज देश को बेच रहे तभी हैं। संभव होगा आज जब आप देश लोग को सभी जागरूक होंगे। निजीकरण की तरफ धकेला जा रहा तो है, आप अपने फोनों देश में को देख लें, बर्बाद आप किया जा सोचो, रहा देख है। लें, तो अखबार इसलिए भारत सर्च करें, सभी यूट्यूब साथियों से चैनल अपील है, नहीं किया है तो आने करें। वाले दिनों के आप अंदर लोगों की आवाज हमारे जो आए, आंदोलन, हमारा संघर्ष हमारे बहुत ही विकराल और ये बहुत सब ही लगे हुए भयानक हैं हमारा और जगह कार्यक्रम जगह होगा। जा करके हर इसलिए क्षेत्र सभी में साथियों से अपील है कि आने वाले दिनों के अंदर सभी तमाम लोगों 26 को से जागरूक 28 करें। 26, 27, 28 नवंबर तक महापड़ाव है। 3 दिन LG ऑफिस में हम लोग दिल्ली के घेराव करेंगे। राज्यपाल का घेराव होगा। जंतर मंतर पे एक बड़ा आप लोग आंदोलन होगा, इस बात को जिसमें लाखों लोग लीडर होकर शिरकत अपनी करेंगे, बात रखें। लाखों अभी बच्चे अपनी आजाद आवाज देश बुलंद में करेंगे आजाद हैं। और अपने फिर भी धरने ये को लोग कामयाब गुलाम करेंगे, आपको आपको समझते हैं, आपको गुलाम तैयारी बनाने का करेंगे। काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह 24 से अगस्त अंग्रेजों के टाइम पे को लाल कटोरा स्टेडियम के अंदर मजदूरों ने, किसानों ने राष्ट्रीय कन्वेंशन के माध्यम से ये बात, ये ऐलान कर दी कि हमारे वाले दिनों के अंदर अलग अलग लेकिन अगर राज्यों सरकार में ने कहा है 26 अक्टूबर को 17,500 न्यूनतम दिल्ली वेतन वो हो मिलना चाहे वो चाहिए। उत्तर प्रदेश हो, अलग हम अलग लोग राज्यों चाहते हैं में कि इससे भी कुछ सम्मेलन होने वाला करेंगे नहीं है। और कम उसके से कम बाद 26,000 हम न्यूनतम विचार वेतन होना करेंगे, चाहिए, जिसकी हम जिलों लोग के मांग अंदर कर रहे जो है हैं। LG ऑफिस कन्वेंशन पे करेंगे और 26, अपनी जो लड़ाई 27, को 28 नवंबर आगे को बढ़ाएंगे, महापड़ाव है। अपने हम आंदोलन LG के को सामने आगे बढ़ाएंगे। बातें रखेंगे इसलिए और आप लोगों के पास सभी जितना साथियों से समय हो अपील वो है, भी वहाँ पहुँचे 26, और अपनी बात 27, रखें, 28 सबको बात नवंबर रखने को का मौका मिलेगा। अपने अधिकारों को हासिल करने के लिए और अपने अपने अपनी फोनों में मांगों को हासिल करने के अखबार लिए भारत अवश्य साथ सब्सक्राइब बड़ी से करें, बड़ी कर लीजिए संख्या है में फोन शामिल आपके हो पास, और साथ ही सिर्फ गाने आंदोलन सुनने को के लिए नहीं कामयाब है। बनाए। मैं इसी के कीजिए साथ आप लोगों की अपनी बातें गाड़ी जो को है विराम आज दूंगा, जो सबकी ले लीजिए फोटो इधर क्योंकि अभी नई सत्ता बोलने के लिए आज है। सबका आप अपने देख सकते हैं। जिंदाबाद, ट्रेड यूनियन का संयुक्त मंच किस जिंदाबाद, तरह से मैनेजमेंटों की मजदूरों का जिंदाबाद, दोहन किया जा रहा भर के है, मजदूरों शोषण के किया जा रहा है। 12-12 घंटे काम करा रहे हैं, 12-12 हजार रुपये, 10-10 रुपये दे रहे हैं। अभी आपके बीच में जबकि एक हेल्पर का जो है वेतन उसका 17,500 रुपये है, जो दिल्ली सरकार कहती है, हम नहीं कहते हैं। तो वो क्यों नहीं मिल रहा है? जब न्यूनतम वेतन सरकार नहीं दे रही है तो फिर ये लोग क्या कर सकते हैं? और हम तो मांग करते हैं कि कम से कम 26,000 इनका वेतन होना चाहिए। कम से कम वो अपने बच्चों को पढ़ा सके और 3 वक्त की 2 वक्त की रोटी खा सके। बाबू, इतना महंगा प्याज, टमाटर, आलू है, क्या आप लोग खाएंगे और क्या पढ़ाएंगे बच्चे? ठीक है, तो आप जिसके पास फोन है आप सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए आपकी बात है, और अपने सुझाव भी रखिए उसमें। गवर्नमेंट फैक्ट में आप सुझाव रखिए, क्या और हम करें आप लोगों के लिए अच्छा। आज में ये उठ के पूरी दिल्ली से आकर के यहाँ तक चल के आए हैं, वितरण कर रहे हैं, करें और ये अधिकारियों को आप लोग बताएं जानते हैं ESI, देश में बोनस इस और तरह एंट्री से करके ही उस ये सरकार मजदूर चल का एक रही कार्ड है। होना चाहिए। मजदूर जहाँ और हाथ से किसानों हो ने जाते हैं, हाथ कट जाते हैं, इस मर जाते हैं, बार आंदोलन में एक साथ चंद रुपए देकर हिस्सा उनको लेने भेज का दिया जाता है। आह्वान किया है। चंद भी नहीं देता है, ये कम मालिक को बोल देता है अपने घरे इलाज करा। विरोधी नीतियों तो के ये हालात है, इसके लिए हम लोग सोच रहे हैं तो और भी बुरा हाल ये होगा। मजदूरों का साथ लेबर कोड खत्म करके ये चाहते हैं तो आप कि लोग जो है, मजदूरों का जो और अगर- अधिकार है वो मजदूरों को छीन लिया जाए। जब हम लोग का BSNL और MTNL मेरे साथ एक मजदूर साथी हैं, क्या नाम है आपका? मनोरंजन सिंह। मनोरंजन सिंह मनोरंजन सिंह जी, आप क्या करते हैं? मोल्डिंग मशीन पर काम करते हैं। मोल्डिंग मशीन मतलब आप कारीगर हैं? ये कारीगर नहीं, आधा कारीगर। आधा कारीगर हैं। तो आपका वेतन कितना मिलता है? 14,000। 14,000 कितने घंटे का? 12 घंटे 12 घंटे का 14,000 रुपये। जी। आप जानते हैं कि आपका न्यूनतम वेतन कितना होना चाहिए? सरकार ने कितना निर्धारित किया ये पता है आपको? सरकार ने तो नेट पर बताया था कि 17,700 होना चाहिए। वो किसका है?
वो है जो हेल्पर है, हाँ हेल्पर का। आप तो अर्धकुशल हैं कारीगर। हाँ हाँ। तो उसके बावजूद भी आपको इतना कम वेतन मिलता है, तो आपने कभी अपने सुपरवाइजर या मालिक से बात की? जी मालिक से बात की थी, लेकिन मालिक ने बोला जब तुम्हारा समय पूरा होगा तो बढ़ाएंगे। समय क्या पूरा होगा? काम पे आता है आदमी, समय स्टार्ट हो जाता है और 8 घंटे का होना चाहिए वेतन। जो है न्यूनतम वेतन 17,500 8 घंटे का होना चाहिए। जी 12 घंटा का मिलता है। कितने लोग आपके फैक्ट्री में काम करते हैं? 30-32 लोग हैं। 30-32। क्या नाम है आपकी कंपनी का? कंपनी का नाम तो नहीं याद है मुझे। नंबर क्या है? किस ब्लॉक में है? जी ब्लॉक में 925। जी ब्लॉक में 925। क्या बनता है उसमें? उसमें मोल्डिंग है, प्लास्टिक काम होता है, गाड़ी का इंडिकेटर बनता है। देखिए, आप यूनियन के सदस्य बनिए, जितने भी साथी हैं, और जिस दिन आप सदस्य बन गए, आप जिस फैक्ट्री से सदस्य, उस दिन न्यूनतम वेतन लागू होगा। क्योंकि अभी अगर आप बात करते हैं तो हो सकता है आपको फैक्ट्री से बाहर कर दिया जाए। जी ऐसे तमाम साथी हैं कि इस तरह से हो सकता है कि आपको बाहर कर दिया जाए। लेकिन जिस दिन आप संगठन से जुड़ गए, सदस्य बन गए, उस दिन उसकी औकात नहीं होगी आपको फैक्ट्री से बाहर करे और आपका वेतन खा जाए। अभी आधा वेतन लगभग खा जाते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप यूनियंस के सदस्य बने और अपनी बात को एकदम मजबूती से रखें। डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि आप इनसे डरते रहे तो आप लोग आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए, और आप लोगों का चैनल है अखबार भारत, आप सब्सक्राइब कीजिए उसको। आप लोगों की बात हम सरकार तक पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का वेतन मिले और जो न्यूनतम वेतन है और वो लागू हो। और हमारी मांग है कि न्यूनतम वेतन 17,500 नहीं 26,000 होना चाहिए, जिससे कि मजदूर अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सके, घर का किराया दे सके। ठीक है, तो आप लोग सदस्य अवश्य बने संगठन के। किसी भी मजदूर को न्यूनतम वेतन छोड़ दीजिए, उसके सारी कार्ड जो स्वास्थ्य के लिए दावा कराने के लिए मिलता है वो भी नहीं बन पा रहा है। आज 7,000 से लेकर के और 8,000 के बीच में इन महिलाओं को वेतन मिलता है। उनकी कोई बोनस नहीं है, उनका कोई अटेंडेंस रजिस्टर नहीं है। जब चाहे मालिक कहता है कि कल तुम मत आना। अगर कोई फैक्ट्री में किसी मजदूर को निकाल देता है, उसको प्रूफ करने के लिए उन मजदूर के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है दोस्तों। इसलिए हम तमाम ट्रेड यूनियन मिल करके यह निर्णय लिया गया है कि इस बार जो कानून में बदलाव हुआ है वो मजदूरों ने हरदम उसका इतिहास रहा है कि वो सड़कों पर लड़ के लिया है और इस सड़कों पर लड़ के लगा मोदी जी इनके सब्सक्राइब करा दो और अपने अधिकार के लिए चाहे अपनी कितनी भी कुर्बानियां देना पड़ेगा। अखबार भारत सब्सक्राइब जिनके हैं उनको सबको सब्सक्राइब करा दो। किसानों ने भी एक चैलेंज कर दिया है कि हम 2024 में तुम्हें गद्दी से उतार के फेंकेंगे। ऐसी सरकार की इस देश में जरूरत नहीं है जो कि मजदूर और किसान विरोधी, छात्र विरोधी, जो राज्य के बच्चों के पढ़ाई पर जीएसटी है, आटा पर जीएसटी है, चावल पर जीएसटी है, दाल पर जीएसटी लगा दिया इन्होंने, दवाई पर जीएसटी है। साथियों, ये जो जन सुविधा थी वो तमाम देश के नागरिक का अधिकार है जो जीने लायक रोजी रोजगार ले सके, खाने पीने की वस्तुओं को ठीक ठाक से सस्ते मूल्य पर खरीद सके। आज देश में जो पीडीएफ की हाल है, जो राशन कार्ड से आप लोग के अनाज मिलती है, पूछिए मोदी जी से कि क्या आप 5 किलो गेहूं में अपने परिवार को चला सकते हैं क्या? कुछ लोगों के सब्सक्राइब करा दो कि बोल आप आदम से बात करके अपना वो जैकेट पहनते हैं और देश के मजदूरों को 5 किलो राशन फंसा करके इस देश को वहाँ से जितना बना मजदूरों का